हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हमारा पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ये 5th वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बुक, जिसे टी हॉकर ने लिखा है, उसकी बुक समरी के बारे में। एक्चुअली वो पूरी बुक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड है, जिसमें वो काफ़ी इन डेप्थ लोगों के माइंडसेट के बारे में, पैसे के बारे में बातें करते हैं, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत काम आती है। जो आप जब उन चीज़ों पे काबू कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो इस बुक समरी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो राइटर हैं वो टी हार्व एकर हैं, और उन्होंने मनी ब्लूप्रिंट के बारे में सबसे पहले बात किया है इस बुक में, कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। जब हमें पैसे की नॉलेज नहीं रहती है तो क्या सोचते हैं, जब पैसे की नॉलेज हो जाती है तो क्या सोचते हैं, अमीर लोग क्या सोचते हैं, गरीब लोग क्या सोचते हैं, जो पैसे कमाते हैं वो क्या सोचते हैं, जो पैसे से पैसे बनाते हैं वो क्या सोचते हैं। तो मनी ब्लूप्रिंट में वो सबसे स्टार्टिंग में 3 चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। बोलते हैं कि आदमी का जो पैसे का माइंडसेट है वो 3 तरह से ग्रो होता है। एक वर्बल प्रोग्रामिंग से होता है। तो वर्बल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जब आप बच्चा से जवान हो रहे होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो पैसे के बारे में आप क्या सुनते हैं आसपास के लोगों से। फॉर एग्जांपल, आपके फैमिली में लोग क्या बात करते हैं डिनर के टाइम पैसे के लिए, आपके पूरे घर में क्या बात होती है पैसे के प्रति, आपके समाज में आसपास लोग क्या बात करते हैं पैसे के प्रति। ये होता है वर्बल प्रोग्रामिंग। इससे जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके माइंडसेट पैसे का इसके आधार पर डिपेंड होता है। दूसरा होता है मॉडलिंग। जब आप यंग हो जाते हैं, जब आपके पास थोड़ा नॉलेज आ जाता है, कॉलेज लाइफ से निकल जाते हैं, तो जो पीपल लोग हैं जो जिनसे आप मिलते हैं, पैसे वाले नहीं पैसे वाली, उनको देखकर आप सीखते हैं पैसे के बारे में, कि उसका पैसे के बारे में सोच क्या है, उनसे बातें करके सोचते हैं। और तीसरा होता है स्पेसिफिक इंसिडेंट। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है जहाँ पे आपको पैसे की या तो मजबूरी पता चलती है या पैसे के फ़ायदे पता चलते हैं, तो वहाँ से आपको पैसे के प्रति और एक्सपीरियंस आता है। तो ये 3 सोर्स हैं जो पैसे के माइंडसेट को डेवलप करते हैं, और आप अपने आप को इसमें कैटेगराइज कर सकते हो तो कि आपके कहाँ से ये पैसे का प्रोग्रामिंग हुआ है आपके माइंड के अंदर। अब वो बोलते हैं कि अगर आप इन तीनों प्रोग्रामिंग के बाद कहीं फंसे हुए हो, तो आपको अपने, जैसे आप वर्बल प्रोग्रामिंग में हो, आपको मॉडलिंग से सीखना है, आपको स्पेसिफिक इंसिडेंट से सीखना था, पैसे के बारे में अच्छी सोचें रखनी थी, तो इसको प्रोग्रामिंग को आप चेंज कर सकते हो 5 तरीक़ा से। एक है अवेयरनेस। पैसे के प्रति अवेयरनेस आप डेवलप कर लो। रिच डैड पुअर डैड में भी टी की यही बात करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को, जो गरीब लोग होते हैं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा पाप है। अमीर लोग सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा हमारे सारे दरवाजे खोलते हैं। वही अवेयरनेस है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग। पैसे के प्रति आपकी क्या समझ है, क्या आपका पैसा कहीं महंगाई से ऐसे जगह तो नहीं रहा जहाँ पे वो रिटर्न कम हो रहा है। इससे आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होती है। ठीक है। दूसरा है डी एसोसिएशन। आप उस समाज में हो, उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में हो जहाँ पैसे को गलत समझा जाता है, अरे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इतना ही है, तो फिर आप उस समाज से आप अलग हो जाओ। और लास्ट है डिक्लेरेशन। ये आपको अपने आप में माइंडसेट करना पड़ेगा। अपने आप को ऐसा पेज पे लिखना होगा, आई कैन डू इट, अपना माइंडसेट को बदलना होगा। तो ये होती है डिक्लेरेशन। आगे इस बुक में ऑथर बात करते हैं 17 वेल्थ फाइल्स का, जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी आपको बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली डिस्कस करूँगा। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी की नीड है पर्सनल फाइनेंस की, ये 17 वेल्थ फाइल्स आपको जानना ही चाहिए। इसमें वो एक्चुअली डिस्कस करते हैं रिच पीपल माइंडसेट वर्सेज पुअर पीपल माइंडसेट। तो पहला जो है इसमें 5 ये है। रिच पीपल सोचते हैं आई क्रिएट माई लाइफ, और गरीब लोग सोचते हैं लाइफ हैपन टू मी। कमिटेड टू बी रिच। रिच पीपल कमिटेड हैं धनिक बनने के लिए, लेकिन गरीब लोग सोचते हैं कि क्या पता कभी हो जाएंगे। होप बिजनेस वो करते हैं, वो मनी का गेम खेलते हैं जीतने के लिए। पुअर पीपल मनी का गेम खेलते हैं कि हमारा पैसा लूज ना हो जाए, हमेशा उनके दिमाग में ये रहता है। रिच पीपल अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, पुअर पीपल रिस्क पे फोकस करते हैं। रिच पीपल दूसरे लोगों को एडमायर करते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वही गरीब लोग क्या होते हैं, उनसे जलते हैं। यहाँ पे गरीब और रिच का मतलब ये है
ये पैसे की समझ और नहीं पैसे की समझ से। इसको आप एक्चुअल गरीब और अमीर में नहीं ले सकते हैं। अगला है देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पैसे उनके लिए काम करता है। और ये लोग क्या होता है, पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब ये जॉब करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। अमीर लोग दोनों तरफ की सोचते हैं, पीपल लोग या तो ये या तो वो सोचते हैं, गरीब लोग। अमीर लोग एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, लेट फियर स्टॉप देम, वो लोग अपने डर के आगे जीत है पे काम करते हैं। ये सोचते हैं कि वहाँ पे रास्ता कठिन है तो उसे छोड़ देना भलाई है। रिच पीपल गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट एंड पुअर पीपल गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। अपना टाइम को रेंट आउट करते हैं, जॉब करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, किसी रिजल्ट को, एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं। ये टोटल अभी तक हमने डिस्कस कर दिया 9 वेल्थ फाइल, और मैं आपको इसमें से 4 वेल्थ फाइल और बता रहा हूँ, 13। और 4 जो वेल्थ फाइल है उसे मैं छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो जनरल मोटिवेशन बातें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। रिच पीपल एक्सीलेंट रिसीवर होते हैं, पुअर पीपल पुअर रिसीवर होते हैं। बिगर देन देयर प्रॉब्लम, वो सोचते हैं मैं इस प्रॉब्लम को कर दूंगा, कैसे भी टैकल कर लूँगा। वही पुअर पीपल सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इसे छोड़ देते हैं, इसको कुछ टेम्प्रोरी जुगाड़ निकालते हैं। रिच पीपल विलिंग टू प्रमोट देम एंड देयर वैल्यू, वो अपने आप को ब्रांड दिखाते हैं, मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। आप शार्क टैंक भी देखना, वो अपने आप को बोलते हैं कि अगर हम 5 आ रहे हैं शार्क आपको डील करने किसी में, तो उसमें हमें 1% इक्विटी कम दो। वो अपने आप को एक वैल्यू देते हैं, ये अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं, बोलते हैं ठीक है जैसा है भगवान का दिया है। रिच पीपल का नेटवर्थ होता है, पुअर पीपल का वर्किंग इनकम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं समराइज करूँगा आज के बुक का, तो ये सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है, जो आपके माइंडसेट को पैसे के प्रति चेंज करती है। आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, और नहीं तो ये समरी आपके लिए काफ़ी है, मैंने पूरा निचोड़ इसमें डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट।